औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलाल मुवहिदीन व मौला कुल्ल मुमिनिन व मुमिना की विलादत व सआदत पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम मुस्लिमीन जिनके दिल में हुब्ब अहले बैत है, खुसूसन मोमिनीन, वो आपकी इस विलादत से इंशाअल्लाह बरकत हासिल करेंगे। अहले बैत के घर में जब खुशी आती है तो वो आला दर्जे की बख्शिश करते हैं, तो हमें इन अय्याम में उनसे बख्शिश लेनी चाहिए और ये वो अय्याम है कि उनके वसीले से दुआ करें। इंशाअल्लाह खुदा जो आप चाहते हैं वो आपको अता करेगा। बिहारुल अन्वार में एक रिवायत है आपकी विलादत से मुताल्लिक़, उसे मैं आपके सामने बयान करता हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने रसूल गिरामी से अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम की विलादत के बारे में सवाल किया, तो आपने फरमाया कि ए जाबिर, आपने बेहतरीन सवाल किया है। फिर आपने फरमाया कि खुदावंद आलम ने मुझे और अली को नूर वाहिद से पैदा किया है, अना व अली मिन खलक़नी व अली मिन नूर वाहिद। उसके बाद ये आयत, ये रिवायत जो है काफ़ी तुलानी है। मैं जिस नुक्ते की तरफ इशारा करूँगा वो ये है कि रसूल गिरामी ने बयान फरमाया कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक राहिब मुहतरम जिसने 190 साल खुदा की इबादत की और खुदावंद आलम की बारगाह में एक भी दुआ नहीं की, अपने लिए कोई सवाल नहीं किया, खुदा से लायक इबादत समझ के इबादत की खुदा की। उनसे जो है वो मुलाकात होती है, यानी उन्होंने दुआ की, मिस्रम ने दुआ की खुदा से कि मुझे इस ज़माने के वली को से मुझे मिलाया जाए। खुदा ने उन्हें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मिलाया और एक उनके साथ मुकालमा हुआ। उसके बाद उन्होंने खुशखबरी दी कि आपके यहाँ ऐसा मौलूद पैदा होगा, और हज़रत अबू तालिब बहुत खुश हुए और अबू तालिब ने उनसे ये पूछा कि तुम्हारी बातों की हक़ानियत क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो आप कहें मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ, जो आप दुआ करें। तो आपने फरमाया कि जन्नत के फलों का कोई तबक नाजिल हो। उसने दुआ की और राहिब ने, और उसी वक्त तबक आया, उसमें फल थे। आपने उनसे तनावुल किया और आप घर तशरीफ़ लाए और आपके वजूद से नूर अलवी जो है वो जनाब फ़ातिमा बिन्त असद के वजूद में दाखिल हुआ। और जब ये नूर जनाब फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा के वजूद में दाखिल हुआ तो मक्का लरज़ने लगा, पहाड़ जो है वो थरथराने लगे। तो मक्के के लोग खौफज़दा हो गए और वो निकल आए बाहर। उन्होंने कहा कि चलो भाई अपने बुतों को पूजो और उनसे कहो कि इस ज़लज़ले को और इस थरथराहट को रोके। लिहाजा लोग जो है वो अबू खुबैस के पहाड़ पर चढ़ गए, वहाँ पे जो बुत रखे थे उनसे सवाल करना शुरू किया, लेकिन वो जो थरथराहट थी वो नहीं रुकी। लोग जो है बहुत परेशान हुए, यहाँ तक कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा कि जब तक अली की विलायत पर यानी उसके कायल नहीं होगे और उस पर ईमान नहीं लाओगे, ठीक है, तो ये थरथराहट नहीं रुकेगी। तो उन्होंने सब ने कहा कि जो आप कहते हैं हम उस पर ईमान लाएं, जो आप कहते हैं हम उसके कायल हैं। ये जुमला था। जब उन्होंने कहा तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की है उस वक्त, ये दुआ सुनने की है। फरमाया इलाही व सैयदी अस्अलुका बिल मुहम्मदियतिल महमूदा व बिल अलवियतिल आलिया व बिल फातिमियतिल बैज़ा इल्ला तफज़्ज़लत अला तहामते बिर्रअफ़त व रहमा। आपने ये दुआ फरमाई, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे इलाह, मैं तुझे वास्ता देता हूँ मोहम्मदियत महमूदा की, यानी रसूल गिरामी की। और फिर आपने जो है वो उनको वास्ता दिया बिल अलवियत आलिया, यानी अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम को वास्ता दिया, अभी दुनिया में नहीं आए हैं, वास्ता दिया। व बिल फातिमियत बैज़ा, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता दिया और इनके ज़रिए दुआ की कि खुदावंदा इस थरथराहट को, ये जो ज़लज़ला सा आ रहा है, इसे तू रोक दे अपने रहमत और राफत के ज़रिए। बस देखें, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की का नूर और वजूद जब मुंतकिल हुआ जनाब फ़ातिमा बिन्त असद के वजूद में, उस वक्त जो आसार और जो अलामात ज़ाहिर हुई उनके बारे में बात की है और इस तरह से दुआ की है। इस दुआ से आप समझ सकते हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है, और वो अपने ज़माने के औलिया में से थे और उन्होंने अब रसूल गिरामी के वजूद और
امیر المومنین السلام کے وجود اور جناب زہرا تو ابھی آئی بھی نہیں ہیں، ان کے وجود کی برکت سے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ اور جاہلیت کے دور میں کہتے ہیں کہ اسی روایت میں ہے کہ ان ناموں سے خدا کی بارگاہ میں دعا کی جاتی تھی، مانگا جاتا تھا اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ انشاءاللہ ہماری بھی آج امام کی ولادت دن دعائیں قبول ہوں۔ ہم انہی عظیم ہستیوں کے واسطے سے، جس طرح حضرت ابو طالب نے ان کے واسطہ دے کر جو ہے خدا سے دعا کی اور زلزلہ اور تھرتھراہٹ رکی مکے میں، اور یہ علامت بھی تھی کہ کوئی عظیم ہستی دنیا میں آ رہی ہے، ہمیں بھی اپنے تمام نعمات برکات سے نوازے، اور خصوصاً اس عظیم ہستی کے ولادت کی وجہ سے جہاں جہاں ظلم ہے اسے ختم فرمائے، مظلومین کی مدد فرمائے، مجاہدین اہل غزہ ان سب کو مدد فرمائے ان کی، اور انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور شیاطین کو ذلیل الخار فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر تمام مومنین مومنات کو امام امیر المومنین السلام کی ولادت بعد سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔